Hmm, uh, Welcome you all in this session. I am Shubham Kumar. This is module 1, lecture number 2. In previous lecture, we will discuss about importance of road in India. In this lecture, we will discussing about road development plans in India. First road development plans was implemented in year for the period of 1943 to 1963. Uh, First development plant is also known as Nagpur plan. Okay, and according to Nagpur plan, uh, roads are classified as national highway, a state highway, major district roads, other district roads, village roads. uh, Let us discuss one by one each category. National highway. The national highway is the main roads which connect the capital of states, important ports, metro cities, industrial hubs and foreign highways. जो नेशनल हाईवे है वो हमारा मेन सिटीज़ और कैपिटल ऑफ स्टेट्स, जैसे कि बिहार के कैपिटल को यूपी के कैपिटल से किसी कैपिटल स्टेट या इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है या इम्पोर्टेंट मेट्रो सिटीज़ है उसको क्या करना है, कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल करके एक स्कीम है इंडिया में, एक रोड नेटवर्क बनाया गया है नेशनल हाईवे का, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कि क्या किया गया है कि साढ़े चारों मतलब कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में 4 डायरेक्शन में 4 मेजर सिटी को क्या किया गया है, नेशनल हाईवे से कनेक्ट किया गया है। जैसे कि नॉर्थ में हमारा दिल्ली, ईस्ट में कोलकाता, साउथ में चेन्नई और वेस्ट में मुंबई, ये 4 मेजर सिटी को क्या किया गया है, नेशनल हाईवे से कनेक्ट किया गया है और उसी नेटवर्क को बोलते हैं हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। जो फिर नेक्स्ट हमारा जो है कैटेगरी रोड का वो है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे में स्टेट हाईवे इज़ द मेन रोड्स of a province or a state. They connect mainly larger town and district headquarters of the state. जो स्टेट हाईवे है वो क्या करता है कि मेन रोड होता है किसी भी स्टेट का, और ये क्या करता है कि मेनली लार्जर टाउन, जो बड़े बड़े शहर होते हैं स्टेट के, उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को या स्टेट के कैपिटल से जोड़ता है या फिर कोई नेशनल हाईवे से जोड़ता है। ठीक है। इसको हम लोग स्टेट हाईवे बोलते हैं। स्टेट हाईवे को डेजिग्नेट करने का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, SH, और उसका नंबरिंग किया जाता है, जैसे SH7, SH8। ठीक उसी तरह से NH में जिस तरह से किया जाता है कि NH31, NH7, NH1, NH2, इस तरह से। ठीक है। सेम उसी तरह से जो नंबरिंग किया जाता है स्टेट हाईवे का भी। अब जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड का 2 कैटेगरी हो जाता है, एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और एक अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो डिस्ट्रिक्ट रोड है जो आर द मेन इंपॉर्टेंट रोड्स विदिन ए डिस्ट्रिक्ट, दे कनेक्ट इम्पोर्टेंस मार्केट्स एंड प्लेसेस विद ए स्टेट हाईवे और अदर हायर कैटेगरी रोड्स। दे ऑल्सो डिवाइडेड फर्दर एज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है। जो ये क्या करता है कि एक इम्पॉर्टेंट रोड होता है ये डिस्ट्रिक्ट का, और क्या करता है, ये कनेक्ट करता है मार्केट के प्लेस को किसी स्टेट हाईवे से या फिर अनदर हायर कैटेगरी रोड से। ठीक है। या तो डिस्ट्रिक्ट रोड जो है स्टेट हाईवे को कनेक्ट करे, या फिर डिस्ट्रिक्ट रोड हो सकता है कि वहाँ से जो NH गुजर रहा है उसको कनेक्ट करे। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड में 2 तरह का कैटेगरी है, एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, एक अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। ये सारा क्लासिफिकेशन जो है वो नागपुर प्लान के अकॉर्डिंग है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा विलेज रोड्स। द रोड्स विच कनेक्ट्स विलेज विथ ईच अदर और विद द नियरेस्ट रोड ऑफ ए हायर कैटेगरी और नॉन एज विलेज रोड्स। विलेज रोड क्या करता है, 2 या 1 से अधिक गांव को क्या करता है, विलेज को क्या करता है, कनेक्ट करता है, या फिर विलेज रोड को किसी हायर कैटेगरी रोड से, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, या फिर विलेज रोड कनेक्ट कर सकता है स्टेट हाईवे को, या विलेज रोड से कोई अगर वह उस विलेज के पास से कोई नेशनल हाईवे पास कर रहा है तो उसको भी कनेक्ट कर सकता है। ठीक है। कोई भी हायर कैटेगरी रोड होना चाहिए। ठीक है। रोड का हायरार्की समझ में आ रहा है, यानी कि पहले NH,
जो नागपुर प्लान के अकॉर्डिंग है। पहला NH, उसके बाद SH, उसके बाद MDR, फिर ODR, फिर विलेज रोड, इस सीक्वेंस में समझना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्लान है लखनऊ प्लान, ठीक है। जो सेकेंड डेवलपमेंट प्लान था वो मुंबई प्लान था, उसमें कुछ ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं किया गया था। नागपुर प्लान का ही वो एक्सटेंडेड फॉर्म वर्जन था, ठीक है। उसमें कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, तो इसलिए वो सिलेबस में भी वैसे नहीं है, तो इसलिए उसको हम स्किप किए हुए हैं। नेक्स्ट प्लान जो है थर्ड प्लान जो है लखनऊ प्लान है, ठीक है। लखनऊ प्लान को क्या बोलते हैं? थर्ड डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन ईयर जो था वो 1981 टू 2001 था। अकॉर्डिंग टू लखनऊ प्लान जो इसमें क्लासिफिकेशन किया गया वो थोड़ा मॉडिफाइड तरह से क्लासिफिकेशन किया गया इसमें रोड का। पहला तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। प्राइमरी क्लासिफिकेशन में 2 तरह का रोड को रखा गया है, एक एक्सप्रेस वे और दूसरा नेशनल हाईवे, ठीक है। सेकेंडरी में स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और टर्सरी में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड्स, ठीक है। तो नागपुर प्लान और ये तुम्हारा जो है लखनऊ प्लान, ये दोनों में एक ये डिफरेंस रहा कि रोड का क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग ढंग से किया गया। और इसमें देखो, इसमें सारा रोड तो सेम ही आ रहा होगा, एक नया कैटेगरी जोड़ा गया इसमें, एक्सप्रेस वे को, ठीक है। जो नेशनल हाईवे से भी जो हायर कैटेगरी का रोड है वो क्या है? एक्सप्रेस वे। जैसे कि नेशनल हाईवे में हम लोग स्पीड लिमिट रख सकते हैं 100 किलोमीटर पर आवर फॉर प्लेन एरिया, और उसी तरह लेकिन एक्सप्रेस वे में हम लोग जो है 120 किलोमीटर तक का स्पीड लिमिट को परमिसिबल उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। मतलब डिज़ाइन जो होता है रोड का, जैसे कि रोड में सुपर एलिवेशन, ग्रेडियंट, ठीक है, उसका पेवमेंट मटेरियल वो किस तरह से डिज़ाइन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होता है नेशनल हाईवे का एक्सप्रेस वे से, एक्सप्रेस वे का नेशनल हाईवे से, ठीक है। उसमें थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है और ज़्यादा हाई स्पीड में ट्रैफिक चल सकता है, ठीक है। तो एक नया क्लासिफिकेशन इसमें जोड़ा गया एक्सप्रेस वे को, किस में? लखनऊ प्लान में। और यही सारा जो ऊपर है ये सारा फीचर लिखा गया है कि कितना कितना जो है इसमें अचीव करने का टारगेट क्या क्या था, ठीक है। जैसे कि 20 साल के पीरियड में 2001 तक जो है इसका टारगेट था 82 किलोमीटर पर स्क्वायर की 100 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए 82 किलोमीटर लेंथ का रोड प्रोवाइड करना, ठीक है। ये सारा स्पेसिफिकेशन यही नीचे में लिखा गया है कि क्या क्या टारगेट था लखनऊ प्लान में। और देखो लखनऊ प्लान में कुछ कुछ सिलेक्शन, जो मटेरियल को सेलेक्ट करने का जो कुछ बेसिस भी बनाया गया था, जैसे कि देयर एमेनेबिलिटी टू स्टेज कंस्ट्रक्शन, द नीड टू अडॉप्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इसमें जो है नया टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट के लिए यूज किया गया। यूज ऑफ लोकल मटेरियल्स, द यूज ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन टेक्निक। सॉइल स्टेबलाइजेशन टेक्निक क्या होता है? वो जियोटेक का एक पार्ट है ये। यूज ऑफ अल्टरनेटिव बाइंडर्स, मतलब कि बाइंडिंग मटेरियल जो रोड में यूज किया जाता है वो अल्टरनेट, उसका एक मतलब जो कॉमनली यूज बाइंडिंग मटेरियल वो क्या है? अलकतरा, है ना, जिसको कोल तार बोलते हैं, है ना, बहुत जगह उसको डांबर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसके अल्टरनेटिव को भी इसमें खोजा गया, ठीक है। और द यूज ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट वेयर इकोनॉमिकली फिजिबल, ठीक है। और सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट का यूज करना बोला गया कि जहाँ पे ये इकोनॉमिकल हो, मतलब जहाँ ज़्यादा खर्च नहीं हो वहाँ पे इकोनॉमिकली हम इसको सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट का जो लाइफ होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बिटुमिनस पेवमेंट, ठीक है। लेकिन इसका क्या होता है? कॉस्ट ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए हम लोग सारे जगह पे ज़्यादा लेंथ के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ यूज किया जा सकता है सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट को, ये चीज़ बताया गया इसमें लखनऊ प्लान में। द नीड टू कंजर्व बिटुमीन, और बिटुमीन को क्या कहा गया कि ये इसको कंजर्व किया जाए, क्योंकि बिटुमीन जो है वो क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम का जो है डिस्टिलेशन से जो है बनता है बिटुमीन, ठीक है। तो चूँकि पेट्रोलियम क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। तो इसलिए उसका जो है कंजर्वेशन करने के लिए कहा गया है बिटुमीन को, ठीक है, कि बिटुमीन के अल्टरनेट में और क्या बाइंडर यूज हो सकता है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो रोड से रिगार्डिंग जितना भी हमारा जो रिसर्च होता है कि क्या नया मटेरियल इसमें यूज किया जाए, क्या चीज़ का क्या अल्टरनेटिव है ना, जो कि चूँकि ये बिटुमीन्स जो है ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब इसका समाप्त हो जाना, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना। कहा जाता है ना कि जैसे पेट्रोल का यूज कम किया जाए, दूसरे एनर्जी सोर्स पे हमको डिपेंड होना चाहिए, है ना, जैसे सोलर एनर्जी,
विंड एनर्जी, ये सब का यूज करना चाहिए, क्यों जो कि क्या है, रिन्यूएबल है, मतलब उसका ख़त्म वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब उसका क्षय नहीं हो सकता। लेकिन जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो तो क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है, फॉसिल फ्यूल है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो बिटुमिन भी उसी का बाय प्रोडक्ट है, डिस्टिलेशन से बनता है पेट्रोलियम के, तो बिटुमिन को भी कंजर्व करना ज़रूरी है, ठीक है, यानी इसका अल्टरनेटिव ढूंढना है ना ज़रूरी होता है। तो इसलिए इस सारी चीज़ों पे जो रिसर्च होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में, CRRI, ठीक है, CRRI जो है रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इन सारी चीज़ों पे नए नए टेक्निक पे रिसर्च करती है। तो यहाँ तक ये लेक्चर समाप्त होता है, और नेक्स्ट हम लोग इसके बाद जो है इसका थर्ड लेक्चर देखेंगे इस मॉड्यूल का, थर्ड एंड लास्ट लेक्चर, अर्बन क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। थैंक यू।